हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्न्स। आप सभी का एक न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 50 की जो फाइनल क्लोजिंग है वो है 24,435 पे। निफ्टी 50 में अगर आप देखो तो आज की जो कैंडल बनाई है, लगभग हम इस कैंडल को शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि कहीं ना कहीं इसने जो क्लोजिंग दी है -36 पॉइंट नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। बट जो कैंडल का कलर है वो कहीं ना कहीं ग्रीन है। देखो, ये सारी चीज़ें छोटे मोटे पैरामीटर्स हैं जो आपके माइंड फिक्स रहनी चाहिए कि ये क्लोजिंग कहाँ हुई है, कितने पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, उसके बाद कलर वगैरह क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ा-सा इम्पैक्ट डालती हैं मार्केट में। अगर आप देखो तो बायर ने क्या इसमें कैंडल हमें क्या शो कर रही है, नीचे बायर ने स्ट्रेंथ दिखाई, मार्केट को ऊपर लेके आए, बट सेलर्स डोमिनेट करके वापिस इसको नीचे ले आए और कहीं न कहीं जहाँ क्लोजिंग की थी उसके थोड़ा-सा ऊपर जाके इन्होंने क्लोज करवा दिया। अब देखो यही होता है, ये कैंडल अगर आप एक कैंडल सिंगल कैंडल को पढ़ोगे और ग्रुप ऑफ कैंडल्स को पढ़ोगे तो आपको एनालिसिस हो गया, इतना ही तो है काम। आपको पता नहीं क्या ज़्यादा बीच में जाने की ज़रूरत है, ये भी लगा लूँ, वो भी लगा लूँ, चार्ट को साफ रखो, ट्रेंड लाइन वगैरह हर चीज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगाओ नीड के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि हर जगह लगा दो। ये भी भाई इधर कब आया मार्केट 24,000 पे, अब कब आया भी नहीं होता है। मार्केट आने में तो कल भी यहाँ आ सकता है, बट जरूरी नहीं है कि कल ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना रूम देखो कितना बड़ा है, रूम कितना बड़ा है। ये अगर ये ऐसा होगा तो फिर तो हमने इस दिन रेयर केस होगा और इस दिन हमने ट्रेड करने की अवॉइड करने जा तो कोशिश रहेगी हमारी अवॉइड करें, क्योंकि अगर वन वे इतना बड़ा फॉल आता है तो वो कहीं ना कहीं रिस्की रहता है। मार्केट अगर आप देखो फॉल करता है बट एक लिमिट का करता है, कहीं ना कहीं लिमिट में फॉल होता है। देखो ये एक अनएक्सपेक्टेड बहुत बड़ा फॉल था। तो ऐसा अगर मार्केट हो तो कुछ भी सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, बट कहीं न कहीं हमारे माइंड में हमें पता होना चाहिए कि कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, कहाँ जब मार्केट खुल रहा है उसके अकॉर्डिंग कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना होता है। और अभी अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई थी, उसके बाद ब्रेक डाउन करके कल इसने एक अच्छी खासी यहाँ पर कैंडल बनाई, सेलर्स कैंडल देखने को मिली और कहीं न कहीं इसमें स्ट्रेंथ भी है। कैंडल की स्ट्रेंथ हमें ये शो करती है कि कहीं न कहीं अभी बायर स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। आज भी अगर देखो तो बायर ने कोशिश की बट कहीं न कहीं सेलर्स इसको ट्रैप करके वापस नीचे ले आए। और अब ये इंपॉर्टेंट लेवल लगभग ये जो ज़ोन है ये एज़ अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट ज़ोन की तरह काम करेगा। सबसे बेस्ट कंडीशन रहेगी कि मार्केट यहीं पर थोड़ी-सी रेंज बनाए, ये डे टाइम फ्रेम की बात हो रही है अभी, यहाँ पर रेंज बनाए, 1, 2, 3, 4 दिन रुक जाए यहाँ पर, फिर ब्रेक डाउन करेगा तो फिर आपको एक वन वे मूवमेंट देखने को मिल सकती है इस लेवल के पास-पास। बट वो होल्ड कहाँ होगा मुझे नहीं पता, पर वो एक रेंज चाहिए, वो एक रेंज काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि मूवमेंट काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मूवमेंट अगर आप देखो तो लगभग मार्केट 26,200 के पास था, 200 से लेके 300 के पास था और आ चुका है 24,435 के पास-पास। तो कहीं न कहीं बड़ी मूवमेंट हो चुकी है और कहीं न कहीं इसी चक्कर में आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा अब यहाँ पर पेशेंटली बैठना चाहिए। यहाँ पर देखो मार्केट अगर आप देखो मार्केट भी थोड़ा अब थोड़ी-सी एक स्लो डाउन पेस में आ चुका है। मार्केट है तो सेलर्स के हाथ में या डोमिनेट सेलर्स ही कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं जो मूवमेंट है काफ़ी स्लो डाउन हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, मार्केट ऐसा ही चलता है। मार्केट कभी एक ट्रेंडिंग रहता है, तो फिर साइडवेज़ रहता है। मैक्सिमम केसेज़ में 70% केस में मार्केट अगर आप देखो तो साइडवेज़ रहता है। उसके बाद वापस ट्रेंडिंग होता है, फिर डिस्पाइट कि भाई मार्केट वापस ऊपर जाएगा या वापस वहाँ से पुल बैक लेके नीचे आ जाएगा। वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे, मार्केट के क्या इस टाइम क्या सिनेरियो चल रहा है, हर चीज़ पर वो डिपेंड करता है। ठीक है? 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि निफ्टी 50 ने किस टाइप की मूवमेंट की है और आने वाले टाइम पे किस टाइप की मूवमेंट कर सकता है, यानी कि कल 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो सुबह कहीं न कहीं बायर्स की कैंडल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ शो हो रही है, बट कहीं न कहीं वो चीज़ है ना कि अभी तक जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव है। नेगेटिव ट्रेंड में बुलिश ट्रेंड हम कब लेंगे? कम से कम इंट्राडे के जब तक 2 स्विंग प्रीवियस मान लो ये 2 स्विंग है, जब तक इस 2 स्विंग के पास आके यहाँ पर सस्टेन करके ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब कल के लिए एक अच्छी खासी हमें एक रेंज देखने को मिल गया। पूरा दिन अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ पर मैंने एक छोटा-सा ट्रेड लिया था, बट वही है कि मूवमेंट नहीं किया, वापिस साइडवेज़ हो गया तो फिर मैंने अपनी यहाँ पर पोज़ीशन काट दी। देखो, अब ऐसा नहीं है कि आपने हर ट्रेड देखना है, रेंज के बीच अगर आप देखो तो यहाँ पर आप देखो नीचे यहाँ पर बायर्स हैं, ऊपर सेलर्स हैं, तो कहीं न कहीं एक रेंज के बीच आप ट्रैप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रेंज के बीच अगर आप ट्रेड लेते हो तो कहीं न कहीं देखो सुबह भी क्या हुआ, पहले मार्केट नीचे आता है, वापस ऊपर चला जाता है, तो वॉलेटिलिटी थी, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, वो चीज़ हमें कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी। इसलिए कल अगर आप देखो कल के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन रहेगी अगर बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ सॉरी, निफ्टी 50 अगर 24,400 के लेवल के पास, देखो इस लेवल के ऊपर या नीचे कहीं भी इस लेवल पे कहीं भी एक रेंज बनाए सस्टेन करे, यहाँ से ब्रेक डाउन करे एक नीचे वाली साइड, सबसे बेस्ट मूवमेंट हमें नीचे वाली साइड मिलेगी और बेस्ट कंडीशन भी यही रहेगी। अगर बेस्ट कंडीशन मेरे अकॉर्डिंग बोलूँ तो सबसे बेस्ट कंडीशन यही रहने वाली है। इस रेंज की भी थोड़ा सा मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अपर एंड के पास आके सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट थोड़ा काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ेगा, बट ये है कि थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपनी क्वांटिटी काफ़ी कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं न
न कहीं ये एक ऐसा लेवल तो है जहाँ से मूवमेंट आ सकती है। बट ये रिस्की भी है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा जो ट्रेंड है, ट्रेंड अभी कहीं न कहीं सेलर्स के हाथ में, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं कहीं न कहीं मार्केट को। तो ट्रेंड बेयरिश है, जब ट्रेंड बेयरिश होगा तो बुलिश जब भी ट्रेड होगा, वहाँ आपको जो मूवमेंट मिलेगी, या तो स्लो मिलेगी, अगर वन वे मिलेगी भी, तो बड़े रेयर केस में मिलेगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ एडमिट करनी पड़ेगी, आपको क्वांटिटी जहाँ यहाँ पर क्वांटिटी आप ज़्यादा रख सकते हो और यहाँ पर क्वांटिटी अपनी थोड़ी कम रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।